ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन मोनोमियल्स। तो ये दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मोनोमियल्स यानी उनमें एक ही टर्म होता है। तो 5x² इंटू 4xy। अभी हम लोग जैसे हायर क्लासेस में है तो यहाँ पर हम लोग को मल्टीप्लिकेशन का सिंबल नहीं देंगे, ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग। तो इट्स अंडरस्टूड कि ये दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वल टू, तो आप पहले 5 इंटू 4 कर लीजिए 20। देन ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप है अब x² के साथ x को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये सेपरेट है। ओके, तो x² के साथ x को मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वल टू x, मतलब यहाँ पर x⁴ है। तो जैसे आप एक्सपोनेंट्स में पढ़े थे, अगर a⁴m इंटू a⁴n है, अगर बेस यहाँ पे सेम है तो उस केस में आप लोग a⁴m+n करते हैं। तो ये चीज़ को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ देखिए बेस हमारा x सेम है तो पावर्स हमारे डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम लोग पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो 2+1 कर सकते हैं इक्वल टू x⁴। तो x² इंटू x हमारा x³ होता है। इसे x³ भी कहा जाता है या x⁴ भी कहा जाता है। सिमिलरली y इंटू y मल्टीप्लाई करना है जो कि y² है। तो ये देखिए थर्ड स्टेप में आप लोग y इंटू y मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, दोनों के बेस सेम है इसलिए आप पावर्स को ऐड कर लेंगे। बेस को सेम रख के पावर्स को ऐड करना है। तो y⁴1+1 इक्वल टू y²। तो इसका आंसर ऐसे 20x³ y² आएगा जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो ऐसे एक्सपोनेंट्स का ये रूल यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और फ्यूचर में भी जितने हमारे मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस आएंगे तो ये जो एक्सपोनेंट्स का रूल है, मल्टीप्लिकेशन का रूल, उसे यूज करके हम लोग आगे के क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें -3ab इंटू 7a² मल्टीप्लाई करना है। तो पहले -3 इंटू 7 कर लेंगे। तो -3 इंटू 7, दोनों के साइंस डिफरेंट है। हमें पता है एक पॉजिटिव साइन नंबर और एक नेगेटिव साइन नंबर को मल्टीप्लाई करने से आंसर में माइनस का साइन रहता है। नहीं तो ऐसे सोचिए कि अगर दो ऑपोजिट साइन के नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में हमारा माइनस का साइन रहता है। फिर 3 इंटू 7 हमारा 21 है। तो ये हमारा पहले -21 हो गया। फिर a इंटू a², ऐसे स्टेप वाइज जाएंगे इक्वल टू a बेस में रहेगा। अब पावर्स में ये a मतलब a⁴1, तो पावर्स में 1+2 को हम लोग ऐड करेंगे तो ये a³ बन जाएगा। नेक्स्ट b के साथ और कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, c के साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है दोनों केस में, क्योंकि यहाँ पर देखिए b है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर c है और यहाँ पर नहीं है। तो b और c को अब सेम वे में यहाँ पे रख दीजिए। तो इसका आंसर हो गया -21 a³ bc। तो ये देखिए सेम आंसर दिया गया है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट। ये दिया गया है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, डायरेक्टली सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो पहले आप लोग 6 इंटू 2/3 इंटू -5 ऐसे कर लीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 2 इंटू 2 4, 4 के साथ -5 मल्टीप्लाई करना है तो आंसर होगा -20। तो ये हमारा हो गया -20। तो ये जो है पहले हम लोग इसे सॉल्व करेंगे।
तो मल्टीप्लिकेशन में एक चीज जानिए, आप ऐसे रफ में पहले आप चेक कर लीजिए कि कितना आंसर होगा। फिर स्टेप वाइज अगर हमें इसे सॉल्व करना होगा तो हम लोग ऐसे करेंगे, 6 इंटू 2/3 इंटू -5। फिर उसके बाद डायरेक्टली ये जो है x² x इसे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख देंगे इक्वल टू x³ y और y² को मल्टीप्लाई करके तो y इंटू y² इंटू y टू द पावर 4, देन z² ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि z² ओनली यहाँ पे है और कुछ नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये -20 हो जाएगा, -20 x³ y टू द पावर 4 z²। तो ऐसे लिखेंगे। तो ये जो चीज़ मैं पहले दिखाई थी इसे आपको रफ में करना है, लेकिन जब फेयर करेंगे तो इक्वल टू इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यहाँ पर जब आप लोग x को मल्टीप्लाई करके बार बार लिखेंगे तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्टली x का पावर कितना आंसर में आएगा, y का पावर कितना आंसर में आएगा, z का पावर कितना आंसर में आएगा, वो डायरेक्टली लिख दीजिए। ये सबसे इजी वे है सॉल्व करने के लिए। अभी यहाँ पे देखिए x² इंटू x इतना है। तो x मतलब मैं ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन आपको दिखा रही हूँ, x का पावर 1 है तो x टू द पावर 2 + 1 इक्वल टू x टू द पावर 3, y इंटू y², y का पावर 1 है इक्वल टू y टू द पावर 1 + 2 इक्वल टू y³। और z² तो यहाँ पे ओनली है और कहीं पे नहीं है। तो आंसर में हमारा ओके यहाँ पे एक गलती हो गया, y इंटू y², यहाँ पे एक y है इक्वल टू यहाँ पर दोनों y के पावर 1 1 है तो y टू द पावर 1 + 2 + 1 इक्वल टू y टू द पावर 4 ऐसे होगा। और z² का कुछ पावर नहीं है इसलिए z² हम लोग वैसे ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर y टू द पावर 4 लिखेंगे। तो आंसर में हमारा -20 x³ y टू द पावर 4 z² ये आता है। तो ये टिल एग्जाम्पल 3 तक हमारा सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस। रेस्ट एग्जाम्पल और वर्कशीट 1 के कुछ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।